याद। जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफी है। अरे वाह दिल की कलम से लिखी ये दास्तान ही काफी है। वाह। तीरों तलवार की तुझे क्या जरूरत है ए हसीना, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स टॉपिक। क्लास 12th का मैट्रिक्स टॉपिक। तो मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग जानेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं। मैट्रिक्स का मतलब समझो कि अरेंजमेंट किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सजावट किस प्रकार से हम लोग सजा सकते हैं। तो इसमें रो और कॉलम का इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहले देखो डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन क्या है सो देखोगे क्या है डिफिनीशन। डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एम एन नंबर्स और फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइन्स कॉल्ड रो and n vertical lines called column is called a matrix of order m by n written as m into n matrix। हम लोग लिखते हैं m into n और पढ़ते हैं m by n। किसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी, कैपिटल लेटर से ए बी सी डी डॉट 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 करके जेड तक लिख सकते हैं। एंड मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब मैट्रिक्स का सिंबल बिग ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो अब ये सब का डिटेल हम लोग समझेंगे एक एक करके कि क्या होता है। सो आगे देखोगे इधर क्या है। सो हम नोट में करके लिखे हुए हैं कि जो इस टाइप की लाइन है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस, और मैथमेटिक्स में बोलते हैं रो। और इस टाइप के जो लाइन है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, मैथ में बोलते हैं कॉलम्स। अभी वहाँ डिफिनीशन में पढ़े थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं m बाय n और लिखते हैं m इंटू n। देखो अलग करके लिख दिए हैं पॉइंट दे करके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं m बाय n, लिखते हैं m इंटू n। m क्या है? m है नंबर ऑफ रो। m किसको बोलेंगे? रो की संख्या को। n किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या को। और सिंबल वहाँ भी बताए थे, बिग ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं मिला जुला करके मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे क्या है। सो सबसे पहले मैट्रिक्स के डिफिनीशन में पढ़ा कि वो नंबर भी हो सकता है या फंक्शन भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल देखो, लेट ये बराबर मान लिए हम लोग मैट्रिक्स। देखो बड़ा ब्रैकेट दे दिए हैं, ये क्या दिए 2 3 1 4 0 6। तो इस ब्रैकेट में बंद है तो मतलब वो मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखो नंबर है। चलो दूसरा एग्जांपल देखो बी, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर में क्या दे दिए? साइन एक्स दे दिए, 3 दे दिए, 1 cos x। तो ये क्या है? फंक्शन है। या तीसरा एग्जांपल हम लिख करके समझा रहे हैं, मान लो सी मैट्रिक्स रहेगा तो ये x है, 2 है, y है और ये z है। तो ये भी क्या है? एक फंक्शन है और ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा। चौथा एग्जांपल देते हैं, जैसे डी एक मैट्रिक्स मान लिए हैं। अब ये क्या है? मान लो यहाँ 1 + i 2 3 0 4 xy। तो ये क्या है? मैट्रिक्स के अंदर में फंक्शन हो सकता है या नंबर हो सकता है। नंबर में तेरा रियल नंबर भी आएगा या फिर इमेजिनरी नंबर भी दे सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं रो और कॉलम। रो और कॉलम किसको कहेंगे? देखो इस लाइन को क्या बोले थे हम लोग? रो बोले थे। और इस लाइन को क्या बोले थे हम लोग? कॉलम बोले थे। तो अब हम लोग मैट्रिक्स और अलग से मानते हैं। लेट ये बराबर
क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, कोई भी संख्या ले सकते हैं या फंक्शन ले सकते हैं। मान लो 2 4 0 6 1 -3, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखोगे रो किसको बोलते हैं, कॉलम। तो इस लाइन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रो। तो देखो इस टाइप की लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, रो बोलेंगे। तो ये हो जाएगा R1 एक रो, पहला रो। और इस टाइप की लाइन को क्या बोलेंगे, ये भी रो है, तो इसका नाम दे देते हैं R2। और इस टाइप की लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट कॉलम मतलब C1। इसको क्या बोल देंगे, सेकेंड कॉलम मतलब C2। इसको क्या बोल देंगे, C3। तो इसमें कितना हो गया, रो का संख्या हो गया 2 और कॉलम का संख्या हो गया 3। एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसका फिर से। अब मान लेते हैं हम लोग बी मैट्रिक्स है, यहाँ मान लेते हैं 7 √2 4 0 6 3 9 4 8, मान लो sin x फंक्शन भी रह सकता है, 8 9। अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि इस टाइप की लाइन कितना है। तो एक रो, 2 रो, 3 रो। तो मैं इसको ऐसे करके दे दूँ इस डायरेक्शन में, तो ये R1 कहला जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2, ये क्या हो जाएगा C3, ये क्या हो जाएगा C4। तो यहाँ रो का संख्या कितना हो गया 3 और कॉलम का संख्या कितना हो गया 4। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम। तो यहाँ लिख देते हैं 3 बाय, कॉलम का संख्या कितना है 4, तो 4 लिख सकते हैं। पढ़ेंगे बाय लिखेंगे इनटू, क्लियर। तो ये है तेरा मैट्रिक्स है। समझ गया होगा कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो एक क्लियर हुआ बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका कुछ और स्टैंडर्ड जानने का तरीका। अब लिखते हैं जनरल मैट्रिक्स किसको कहते हैं हम लोग। अब समझो एकदम आराम से, जनरल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जनरल मतलब सामान्य। दी जनरल मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, जनरल मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 डॉट डॉट डॉट, ये 1 n, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 2 n, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 n। फिर इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी बढ़ रहा है 1 2 3, इधर भी बढ़ रहा है 1 2 3, ये m1, ये m2, ये m3 डॉट डॉट डॉट, ये mn। पहले बोले थे कि रो की संख्या लिखते हैं उसके बाद कॉलम का। तो m होता है रो और n होता है कॉलम। अब इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको थोड़ा सा लिख करके दिखा रहे हैं आप लोग को, कैसे जानते हैं कि इस प्रकार से कैसे लिखेंगे। देखो इधर मान लो ये मैट्रिक्स है, अभी बोले थे कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो इस टाइप की लाइन में हम लोग जितना भी जाएंगे, जितना लंबा दूरी गिनेंगे, तो एक ही रो है ना, एक ही लाइन मतलब एक रो है। जब दूसरा लाइन शुरू करेंगे तो ये दूसरा रो होगा, तो इसका नाम R1 होगा, इसका नाम R2 होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग इस लाइन को जितना लंबा खींचेंगे रो एक ही कहलाएगा। तो लिखेंगे ये 1 1, ये 1 2, देखो 1 1 1 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को लिख रहे हैं इसलिए ये 1 3, ये 1 4। जितना लंबा हम लोग लिखेंगे 1 तो देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो को डिनोट कर रहे हैं इसलिए से। तो डॉट 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 कहाँ तक, ये 1 n। जब दूसरा लाइन को लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ करेंगे 2 से, तो इसको लिखेंगे ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4 डॉट 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 कहाँ तक, ये 2 n। 2 2 2 2 क्या दर्शा रहा है, इस सेकेंड रो को, अरे जो 1 2 3 4 हो रहा है इसको कॉलम दर्शा रहा है। जैसे अब एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, तीसरा लाइन लिखना चाहेंगे तो ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4, जहाँ तक जाएंगे 3 तो रहेगा, तीसरा लाइन लिख रहे हैं तो ये 3n। इसी प्रकार से डॉट 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 कर दिया गया है।
अब ये देखो 1 2 3 इधर n दिए थे, इधर m देते हैं, ये m1, ये m2, ये m3, ये m4 डॉट 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 ये mn। तो इसी को हम लोग लिखे थे वहाँ m इंटू m। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं और इसको समझते हैं। तो चलो ये चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखो अब इतना को नहीं लिख करके इसका शॉर्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ लिख दिए हैं द एलिमेंट्स ये आई जे बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम। अब हम लोग नाम दे दिए वो एलिमेंट का, जैसे ये एलिमेंट था तो ये रहने दिए, जैसे यहाँ था 1 1 1 2, एक पहला को हम लोग जो पहले बार एलिमेंट आता है उसका नाम दे दिए आई, और जो सेकंड बार आता है उसको दे दिए जी। मतलब यहाँ देखो ये 1 3 है तो ये पहले आया ये 1 तो इसका नाम होगा आई, ये सेकंड बार में है तो इसका नाम जी। मान लो ये 3 2 है तो ये पहले आया 3 तो इसका हो जाएगा आई और ये हो जाएगा जी। तो पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। द एबव मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिटेन एज, जो ऊपर में दिया गया है उसको हम लोग शॉर्ट आउट में कैसे लिख सकते हैं, ये बराबर ये आई जे एम इंटू एन, मतलब एम रो एन कॉलम। आई जे क्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, दोनों में है। आई भी जाता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जे भी होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ लिख दिए वेर करके आई 1 2 3 डॉट 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 कहाँ एम तक, एम क्या होता है रो, तो आई भी क्या बिलोंग कर रहा है, रो में बिलोंग कर रहा है। जे 1 2 3 कहाँ होता है, एन तक जाएगा, ये कॉलम कहलाता है। आई को रो बोलते हैं, एम को रो बोलते हैं, जे को कॉलम बोलते हैं, एन को कॉलम बोलते हैं। लिख भी दिए हैं रो और कॉलम। तो शॉर्ट आउट में कैसे लिखे हम लोग, देखो इधर एग्जाम्पल समझाए हैं। लेट ये इक्वल टू ये आई जे 2/3, तो 2/3 क्या फर्स्ट में जो होता है सो क्या होता है, रो होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉलम। तो इसमें स्पष्ट पता चल रहा है हम लोग को कि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो रो का संख्या कितना होना चाहिए 2, तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, कॉलम लास्ट कहाँ तक है 3 तक, देखो तो 3 है, तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो, क्योंकि एक रो तो हो गया है, सेकेंड रो तो 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक 3 तक, तो ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, तो ये देखो 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि रो का संख्या कितना है, तो रो का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या 3 है। और इसमें पूछ रहा है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है सो देखो इधर ऑर्डर, ऑर्डर किसको बोलते हैं, रो और कॉलम को जो लिखते हैं उसका नाम है ऑर्डर। तो रो और कॉलम इसीलिए लिखा गया है, तो ये ऑर्डर कितना होगा 2/3, लिखेंगे इनटू पढ़ेंगे बाय, क्या पढ़ेंगे 2/3 लिखेंगे इनटू में। लिखा है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो, रो का संख्या कौन है, ये है आर, ये है सी, तो नंबर ऑफ रो 2 है। अगर यदि पूछ दे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखते हैं आगे, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स पिछला पेज में था तो कॉलम कितना था वहाँ 3 था। अब उसी प्रकार से ये मैट्रिक्स को हम लोग ले लिए, ये 1 1, ये 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, तो देखो इसमें रो का संख्या कितना है, एक रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ R3 तक, ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2। तो हम लोग को लिखना क्या है रो और कॉलम, तो पहले रो लिखाता है तो 3 रो है 3/2, 3 रो 2 कॉलम। तो इसका हम लोग को क्या क्या लिखना है, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, तो लिख देंगे 2, यहाँ गिन भी सकते हैं C1 C2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, कितना है 3/2। टोटल एलिमेंट्स, अब देखो तो टोटल एलिमेंट्स गिनो तो 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितना है 6। या तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो एलिमेंट निकल जाएगा टोटल। अब देखो एक एग्जाम्पल और समझो क्या है सो,
सी मैट्रिक्स में। ऐसी एग्जांपल लिए 2 0 3 1 -6 4 7 2 1। तो ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? पहले कितना रो कितना कॉलम है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो 3 रो हो गया इनटू 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो 3 कॉलम भी हो गया। तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना लिख देंगे? 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको लिखेंगे हम लोग 3/3। टोटल एलिमेंट्स 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दो 9 हो जाएगा। ये हो गया क्या चीज? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स। चलो अब एक और लिख के हम दिखा रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखोगे यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं। जैसे मान लेंगे लेट ये इक्वल टू ये IJ 2/2। इसका कहने का मतलब है कि 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? 2 रो होना चाहिए। तो एक रो स्टार्ट करेंगे ये 1 1, जाना कहाँ तक है? 2 तक। तो ये 1 2। फिर दूसरा रो तो ये 2 1 2 2 हो गया। ये 2/2 का मैट्रिक्स। क्लियर? चलो इस पर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे क्या है नहीं है सो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 2 0 1 3 6 7 9 4 -2 3 10 6। फाइंड क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 2 2, ये 1 1, ये 2 3, ये 3 3, ये 2 4, ये 3 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। देखो ये में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोले थे? रो और कॉलम की संख्या को। देखो तो यहाँ रो और कॉलम कितना है पहले देख लो। 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो यहाँ 3 लिख देंगे इनटू 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो 4। तो यही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3/4। नंबर ऑफ रो, तो रो का संख्या कितना है? 3। तो 3 लिख देंगे। और कॉलम का संख्या कितना है? 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना लिख देंगे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी टोटल एलिमेंट्स कितना है? तो ऑर्डर वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब हम लोग को लिखना है ये 2 2। ये क्या बता रहा है? ये 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम। और ये 1 1 क्या बता रहा है? पहला रो पहला कॉलम। और ये 2 3 क्या बता रहा है? दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखो यहाँ से मैट्रिक्स में चले आओ। मैट्रिक्स में क्या है? इसे लिखा था यहाँ कि ये 2 2 तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये है दूसरा रो दूसरा कॉलम। कहाँ आके मिला? देखो तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये दूसरा रो हुआ। तो ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये हुआ कॉमन पर्सन। तो ये 2 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ये 1 1 पहला रो पहला कॉलम। फिर मैट्रिक्स में देखो पहला रो पहला कॉलम क्या है? पहला रो पहला कॉलम। ये 1 1 का कितना वैल्यू है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे ये 2 3 का वैल्यू। तो ये 2 3 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखो तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये 2 3 तो यही होगा। ये 2 3 कितना हो जाएगा वैल्यू? 9 हो जाएगा। और फिर है ये 3 3। तो देखो जो बच्चों नहीं समझ पा रहा है तो क्या करोगे? यहाँ देखो हम बगल में समझा देते हैं, उसको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं 3/3 का, नहीं 3/4 का जनरल मैट्रिक्स। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4। इसको इसे करके यहाँ बना लो। अब तुलना कर दो। देखो ये 3 3 तो ये 3 3 कहाँ है? यहाँ पर है।
तो इसकी जगह पर क्या है वहाँ, यहाँ से तुलना करो। देखो ये 3 3 की जगह पर क्या है 10 है, तो यहाँ लिख दो ये 3 3 का वैल्यू 10। अगर क्या है ये 2 4, तो ये 2 4 कहाँ है, यहाँ देख लो ये 2 4, देखो ये लास्ट में है कोनवा पर, तो यहाँ देखो ये 2 4 यहाँ ये होगा, ये 2 4 का वैल्यू कितना है 4 है। अब क्या है ये 3 2, अब ये 3 2 यहाँ देख लो, ये देखो 3 1 के बगल में है 3 2, यानी तीसरा लाइन के दूसरा में है, तो तीसरा लाइन के दूसरा में क्या है कितना है 3 है, तो यहाँ लिख दो 3। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहेगा, आप सभी लोग ध्यान दोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रहेगा। 1 नंबर में क्वेश्चन ये रहता है। क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3×3 वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ समझोगे इसको कि ये मैट्रिक्स कितना बाय कितना बनाना है 3×3 का। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि लेट ये इक्वल टू कितना बाय कितना का मैट्रिक्स होना चाहिए, ये आई जे जनरल में लिखेंगे 3×3, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये 1 1 शुरू करेंगे 1 से, जाएंगे कहाँ 3 तक, तो ये 1 2 ये 1 3, फिर ये पहला रो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ रो का कितना चाहिए 2, रो होना चाहिए 3 और कॉलम भी 3, तो एक रो कंप्लीट था तो 2 रो और चाहिए, तो ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3, दूसरा रो कंप्लीट हुआ, तीसरा रो, तो ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3, ये 3×3 का मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग का दिया गया क्या है, सो ध्यान में दोगे, दिया हुआ है गिवन ये आई जे, कितना दिया हुआ है देखो यहाँ ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे यहाँ आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये 1 1 का, उसके बाद ये 1 2 का, उसके बाद ये 1 3 का। तो ये 1 1, तो आई के जगह पर 1 और जे की जगह पर भी 1, तो यहाँ आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने देंगे। 1 + 1 2, तो 2 के स्क्वायर कितना आ गया 4। उसी प्रकार से निकालेंगे ये 1 2 का वैल्यू, तो ये 1 2 आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2, तो यहाँ वैल्यू बैठाएंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर। 1 + 2 कितना हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब निकालेंगे वैल्यू ये 1 3 ये 1 3 का, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 3 है, फिर वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 3 से होल स्क्वायर, तो 1 और 3 जोड़ देंगे तो 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, ये 2 1 का, फिर 2 2 का, फिर 2 3 का, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3 का। तब निकालते हैं हम लोग ये 2 1 का, आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 1 कितना आ गया, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा 9। ये 2 2, तो ये 2 + 2 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये 2 3, तो ये लिख देंगे 2 + 3 का होल स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये 3 1, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। ये 3 2, मतलब 3 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25। ये 3 3, मतलब 3 + 3 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ये बराबर
ये बराबर क्या लिख देंगे, जैसे जनरल मैट्रिक्स जो था ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, तो यहाँ से देखो ये 1 1 का वैल्यू कितना आ गया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ये 1 2 का वैल्यू कितना आ गया है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। ये 1 3 का वैल्यू कितना आ गया 16, तो लिख देंगे 16। एक बार ऊपर में देख लो मैट्रिक्स क्या लिखे हैं सो, ये 1 1 का वैल्यू लिख दिए, ये 1 2 का वैल्यू लिख दिए, ये 1 3 का लिख दिए, मतलब 3 ठो लिख दिए, 4 9 16। अब लिख देते हैं हम लोग 9 16 25, 9 16 25 सबका वैल्यू बैठा देते हैं जनरल मैट्रिक्स में, फिर 16 25 36, ये कितना बाय कितना आ गया 3/3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। अब आगे जब हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो और टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, होल स्क्वायर, होल क्यूब, प्लस में, माइनस में। तो इतना आप लोग समझ गए बच्चों। जब समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दोगे। जय हिंद बच्चों।